हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लॉगरिथमिक की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी नंबर 8, लॉग बेस ए टू बी। ओके, इसका अगर बेटा हम बेस चेंज करना चाहते हैं, सपोज दैट हमें इसका बेस सी बनाना है। जो बेस ए है, अगर हम इसका बेस सी बनाना चाहते हैं तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी, हम कैसे लिख सकते हैं उसको। तो बेटा लॉग सी लिखिए यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में भी आप बेस लॉग सी, और जो आर्गूमेंट इसका ये बेस हो गया सी बेटा, जो आर्गूमेंट लिखा जाएगा, न्यूमरेटर का आर्गूमेंट आपका बी रहेगा और डिनोमिनेटर का आर्गूमेंट ए हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, अगेन आई रिपीट, कैसे आपको याद रखना है। सपोज दैट बेटा लॉग बेस ए टू बी यहाँ पर लिखा हुआ है और वी वांट टू चेंज इट्स बेस, हम इसका बेस जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो हाउ वी कैन चेंज इट, कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट कि हमें बेस जो है वो सी बनाना है लॉग का, तो लॉग बेस सी बेटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बेस सी। ओके, और जो आर्गूमेंट होना है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के लॉग का, वो क्या होना है। तो न्यूमरेटर के लॉग का तो जो आर्गूमेंट वी है तो वी रहेगा, यानी ऊपर वाला नंबर ऊपर ही लिख दिया जाएगा और नीचे वाला नंबर नीचे आ जाना है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये तो आपको याद रखने वाली बात होगी। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे प्रूफ होगा इसका। तो लेट बेटा लॉग ए बेस ए टू बी इक्वल टू एक्स, तो ऑब्वियसली बात है बेटा हम इसको b इक्वल टू ए टू द पावर x लिख सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर हम लोग, बिकॉज बेटा हमें यहां पर लॉग बेस c बनाना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बेस c ऑन बोथ साइड। वाई बेटा बेस c क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें बेस c जनरेट करना है। तो ये नाउ लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स लॉग बेस सी बी, और यहाँ पर लॉग बेस सी ए टू द पावर एक्स, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ओके, नाउ लॉग लेफ्ट साइड में तो बेटा कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, बट राइट साइड में प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो पावर है वो आगे मल्टीपल में आ जाता है लॉग के। नाउ इट विल बी लॉग ए एक्स लॉग बेस ए बी। ओके, नाउ जो लॉग बेस ए बी है, सॉरी लॉग सी होगा बेटा यहाँ पर बेस, और ए होगा यहाँ पर एक्स बेटा आगे आएगा यहाँ पर मल्टीपल में, लॉग बेस सी ए। अभी हमें क्या करना है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ इट विल बी लॉग बेस सी बी अपॉन लॉग बेस सी ए इक्वल टू एक्स, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज फ्रॉम स्टेप फर्स्ट बेटा लॉग बेस ए बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग सी बी बेटा अपॉन लॉग सी ए इक्वल टू लॉग बेस ए बी। दिस इज द डेरिवेशन और प्रूफ ऑफ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। लॉग आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो लॉग में बेस चेंज की जरूरत हमें पड़ती रहती है, तो इस प्रॉपर्टी को बेटा आपको याद रखना है। ओके एंड बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 9, लॉग बेस ए टू बी इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग बेस बी टू ए। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट में लॉग लिखा हुआ, जो राइट में 1 अपॉन करके लॉग लिखा हुआ, ठीक है ना, उसमें बेस और आर्गूमेंट बेटा चेंज है, इंटरचेंज कर दिया। यानी जो आर्गूमेंट था वो बेस हो गया बेटा, और जो बेस था वो आर्गूमेंट हो गया, ठीक है ना। यानी कि बेस और आर्गूमेंट को बेटा अगर हमें इंटरचेंज करके लिखना हो, अगर कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट है और अगर हम लिखना चाहते हैं उसको, तो 1 अपॉन करके हमें लिखना है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। इसके साथ साथ मैं इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। तो लेट बेटा लॉग बेस ए टू वी इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एक्स लेट कर लिया। इस लॉग की वैल्यू जो है वो सपोज दैट एक्स है। लॉग हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो लॉग पे डंडी बेटा ए इसके चरणों में जाएगा, तो वी इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यस, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू वी लिख सकते हैं, या फिर हम वी इक्वल टू एक्स, एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वी और ये इसके चरणों में ए टू दी पावर एक्स। ओके, अगेन हम फिर से लॉग ले रहे हैं। फिर से लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस बार हमें जो बेस है, क्योंकि यहाँ पर तो ए बेस था, हमें बेस बी बनाना है, ठीक है ना। राइट साइड में हमें बेस बी बनाना है। तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ध्यान रखिएगा बेस बी होना चाहिए बेटा, ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा अगर हम लॉग लेते हैं यहाँ पर, तो लॉग बी टू दी पावर बी, और लॉग बेटा बी बेस और ए एक्स।
ये राइट साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, बिकॉज अगर बेस और आर्गूमेंट अगर सेम है तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर से बेटा जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी बेटा लगाते हैं तो जो पावर जो है वो आगे आ जाता है, और लॉग बेस बी और एक्स को आप अपॉन में भेज सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या इसको आप अपॉन में भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो 1 अपॉन लॉग बेस बी इक्वल टू बेटा एक्स, और एक्स की वैल्यू आपने जो लेट की है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 1 अपॉन लॉग बेस बी ए इक्वल टू लॉग बेटा बेस ए बी, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल है, चाहे आप कैसे ही पढ़ लें, लेफ्ट टू राइट देखें या राइट टू लेफ्ट देखें, हम लोगों ने यहाँ पर राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी लॉग बेस ए टू बी अगर लिखा हुआ है तो 1 अपॉन लॉग बेस बी टू ए हो यहाँ पर हो जाएगा। ओके बेटा, एंड बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 10, लॉग बेस इस बार लिखा हुआ बेटा v टू द पावर k, ओके, a यहाँ पर a की पावर नहीं है बेटा, b टू द पावर k, और आर्गूमेंट बेटा हमारा a है इक्वल टू, तो बेटा k आर्गूमेंट में k इंटू में आता था, ठीक है ना, यहाँ पर अगर बेस पे अगर k है तो k इंटू में नहीं आएगा, 1 अपॉन k लिखा हुआ है, यानी कि k का रेसिप्रोकल 1 अपॉन k इक्वल टू लॉग बेस बेटा v रहेगा और आर्गूमेंट a रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे आपको याद रखना है, लॉग बेस जो है वो पावर के टर्म्स में लिखा हुआ है, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं b टू द पावर k ए, तो k को अगर बाहर लेना है तो k का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा आपको, यानी k बाहर नहीं आएगा, 1 अपॉन k, और जब ये न्यूमरेटर में आर्गूमेंट के साथ k अगर होता है बेटा तो एग्जैक्टली आपका k बाहर आ जाता है, इनटू में आ जाता है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। इसका हम प्रूफ भी आपको साथ साथ बेटा बताते हुए चल रहे हैं। लेट लॉग बेस b टू द पावर k a इक्वल टू बेटा x, ओके। फिर से भाई एंटी लॉग यानी लॉग पे डंडी, तो ये इसके चरणों में, तो a इक्वल टू बेटा रह जाएगा b टू द पावर k की होल पावर x, ओके। और यहाँ पर आप बेटा इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, सपोज दैट a टू द पावर b टू द पावर c अगर लिखा हुआ है तो हम इसका मल्टीप्लाई पावर्स का आपस में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, बड़ी आसानी से हम लोगों ने अलजेब्रा में ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो इसको कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब बेटा फिर से लॉग लेना है। अच्छा, लॉग जो लेना है बेटा ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लॉग ले रहे हैं तो उसका बेस क्या लेना है, तो राइट साइड में जो कन्वर्ट करना है, क्योंकि लेफ्ट तो आपने लेट ही किया है ये सारा सारा, राइट में जो लॉग है वो लेकर आना है, तो उसमें अगर बेस बी है तो जब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं तो बेस आपको वी रखना है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो टेकिंग लॉग बेस बी ऑन बोथ साइड्स बेटा, तो यहाँ पर लॉग बेस बी ए बेटा इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लॉग लेते हैं तो के एक्स पावर आगे आ जाएगा बेटा, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं, बेस बी और बी, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ओके। लेफ्ट में तो बेटा उसी तरह से यहाँ पे चल रही है चीज़ें, लॉग बेस बी ए इक्वल टू के एक्स रहने दीजिए बेटा, और ये बेस और आर्गूमेंट अगर बेटा सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ओके। के को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा लेफ्ट साइड में, नाउ इट विल बी 1 अपॉन के लॉग बेस बी बेटा और a इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आपने जो x लेट किया बेटा वो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट स्टेप जो हमारा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन के लॉग बेस बी a इक्वल टू x की वैल्यू बेटा, यहाँ पर ये रहा हमारा लॉग b टू द पावर k और बेटा a यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। एक और बेटा इसी के साथ साथ आप एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ बेटा एक नोट भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नोट क्या है बेटा, सपोज दैट लॉग बेटा 1 अपॉन ए लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन ए है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसको आप a टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, और b अभी जो प्रॉपर्टी बताइए अगर बेस पे पावर हो तो ये पावर आगे आ जाएगी, 1 अपॉन -1 आ जाएगा, और 1 अपॉन -1 बेटा माइनस होता है, इसको आप लिख सकते हैं लॉग बेस ए बी। कैसे लिखा है, -1 बाहर आया, बाहर आने के बाद रेसिप्रोकल लेना है -1 का, और रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा 1 अपॉन -1, ओके। तो 1 अपॉन -1 की वैल्यू माइनस लॉग बेस ए हो गया, अब यहाँ पर बी हो गया। इस माइनस को बेटा हम पावर पर ले जा सकते हैं, यहाँ पर इस लॉग को हम पावर पर ले जा सकते हैं इस तरह से, और v की पावर -1 बेटा आप आसानी से समझ सकते हैं, लॉग ए 1 अपॉन
बी। यानी फाइनली हमें क्या याद रखना है बेटा कि हम इसको लॉग 1/a v को बेटा हम लॉग, यहाँ पर देखिए 1/a का रेसिप्रोकल कर दिया और v का भी रेसिप्रोकल कर दिया, इस तरह से याद रखेंगे इसको। क्या किया है फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। अल्टीमेटली क्या याद रखना है बेटा, सपोज दैट लॉग 1/a v लिखा हुआ है, बोथ साइड आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, 1/a का रेसिप्रोकल a और b का रेसिप्रोकल 1/b। बेटा ये प्रॉपर्टी क्या है, नोट है, इसी का पर्टिकुलर केस है बेटा जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटन एज, ठीक है। कोई हमारा के पॉजिटिव नंबर है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए कोई भी हमने बेस लिया फिर लॉग बेस ए के, यानी ये शायद आई थिंक लास्ट टाइम पर जो हमने लेक्चर लिया था उसमें भी ये प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी कि ए से ए खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू के हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट बेटा हमने कोई भी नंबर लिया यहाँ पर 12, तो आपने क्या किया, इसको आप कोई भी बेस लीजिए आप जो मन करे, सपोज दैट हमने ए लिया, लॉग बेस ए 12 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि जो ए है, जो यहाँ पर बेस, ये 1 नहीं हो सकता है और ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, इसका याद रखना है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमने 12 लिखा यहाँ पर, तो कोई भी नंबर आपका बेस मन करे, हमने 5 ले लिया, ठीक है ना, लॉग 5 12, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका प्रूफ भी देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा बेटा प्रूफ है, यहाँ पर हमने लेट किया, यहाँ पर जो पावर है ये लॉग ए के इक्वल टू बेटा एक्स, ठीक है ना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि लॉग पर डंडी, ठीक है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा बेटा a टू दी पावर x। ओके, ये k की वैल्यू हो गई। अभी हम क्या करेंगे, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने क्या किया है, k लिखा हो, तो यहाँ पर इसी टर्म को हमने फिर से लिखा a लॉग a टू दी पावर k। ओके, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके k कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर a बेस वही रहेगा, इसके प्लेस पर बेटा x लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपने x लेट की हुई है, फ्रॉम दिस यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। a टू दी पावर x और यहाँ सेकंड से a टू दी पावर x को आपने k लिखा हुआ है, तो a लॉग a के इक्वल टू k आ जाएगा। ऐसे आप इसका डेरिवेशन या प्रूफ याद रख सकते हैं। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट आपको मेमोराइज कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी है। डेरिवेटिव तो मैं सिर्फ इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ से बनी है, ये सारे टर्म्स कोरिलेट करते हैं लॉगरिथमिक में एक के बाद एक के बाद एक, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये डेरिवेशंस, वरना अल्टीमेटली आपको इसको मेमोराइज करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 12, बेस ए टू द पावर लॉग बेस बी सी 2c इक्वल टू सी बेस पावर लॉग बेस बी 2a। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें क्या किया आप देखिए जरा, यहाँ पर a और c को इंटरचेंज कर दिया, राइट साइड में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है ना। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। मीन्स सपोज दैट एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कुछ भी लिखा 2 लॉग 5 3 ऐसे लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना। अगर एच पर रिक्वायरमेंट हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लॉग 5 वही रहेगा हमारा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इस पैसे तो आपको मेमोराइज करना है, इसको याद करना है इस प्रॉपर्टी को, लेकिन साथ साथ इसका बेटा प्रूफ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है बेटा ए लॉग बी सी, यही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, जैसा कि मैं राइट साइड में बेस सी बनाना है, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी लास्ट प्रॉपर्टी, कि किसी भी नंबर को जैसे के लिखा हुआ है कुछ भी बेस बना सकते हैं। अगर सपोज दैट हमें बेस सी बनाना है तो इसको हम बेस सी ऐसे लिख सकते हैं। ये नंबर हमारा जो है वो के की तरह काम करेगा, यानी ऑब्वियस सी बात, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी हमारी पॉजिटिव, ठीक है ना, तो के की तरह हमारा काम करेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट साइड में हमें बेस सी बनाना है, तो हमने यहाँ पर बेस सी लिया लॉग सी, और यहाँ पर जो भी ये नंबर लिखा हुआ है ए बेटा और लॉग बी सी, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यानी ये ए टू दी पावर ये लिखा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ओके, सी क्यों बनाया है, क्योंकि राइट साइड में हमें बेस सी बनाना है। ओके, तो बेटा यहाँ पर आगे और प्रॉपर्टी ए टू दी पावर लिखा हुआ है, तो लॉग ये आगे आ जाएगा, पावर का जो टर्म होता है, जैसे सपोज दैट बेटा लॉग ए टू दी पावर बी लिखा हुआ है, तो वी कैन राइट बी लॉग ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बाई द सेम हम यहाँ पे लॉग बी सी बेटा जो है ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, और इनटू लॉग सी ए, ये इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना।
अब अल्टीमेटली हम लोगों को बेस जो है बेटा वो क्या बनाना है, यहाँ पर राइट साइड में बेस बी बनाना है, इसको ध्यान रखना है। तो बेस बी बनाना है, तो ये वाला जो टर्म हमारा log c लिखा हुआ है इसको हमें बेस बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेस चेंजिंग थ्योरम भी हमारे पास एक थी बेटा, ओके। या फिर बेटा ऐसे भी हम इसको सोच सकते हैं कि जब भी हमें log को सिंप्लीफाई करना होता है तो बेस बेटा हम सेम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेस c है, इसका b है, ओके। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि अगर मैं इनको इंटरचेंज करूँ तो इसका बेस c बन जाएगा। लेकिन इंटरचेंज करने पर, अगर इंटरचेंज करते हैं तो लास्ट प्रॉपर्टी बेटा मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, हम इसको 1 करके लिखेंगे। c बेस हो जाएगा ये b बेटा, और ये ऑलरेडी log ca। अगर आपको log में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, log को अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बेस अगर आप सेम बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से बेटा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको log a टू दी पावर v बताया था सबसे पहली प्रॉपर्टी इसी वीडियो लेक्चर में बेटा, कि अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं तो 1/log va कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने वही किया है कि log जो बेटा यहाँ पर vc लिखा हुआ था, c क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर c है, तो log c हो जाएगा तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। जैसे भी या जो भी प्रॉपर्टी लगेगी नेक्स्ट अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये बेस यहाँ पर सेम हो गया, तो हाउ वी कैन राइट नेक्स्ट बेटा, कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर c लिखा हुआ है बेस, और इसको हम लिख सकते हैं log ca/log cb, ठीक है ना। ये आपका आ गया बेस c का। ये क्या है बेटा, आपको ध्यान होगा ये बेस सेम है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं c log। एक बेस चेंजिंग थ्योरम मैंने आपको बताई थी, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 8 होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी वही थी इस वीडियो लेक्चर में बेटा, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो उसमें क्या करते थे हम, अगर बेस चेंज करना होता तो डिनोमिनेटर में लिखते थे, तो इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। कैसे, सपोज दैट बेटा अगर a टू दी पावर b लिखा हुआ और आप इसका बेस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। बेस अगर हमें सपोज दैट c बनाना है, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ थोड़ा सा जो आपको थोड़ा सा समझ में आए। सपोज दैट c बनाना है तो मैंने आपको बताया था log c, और जो न्यूमरेटर मतलब जो आर्गूमेंट है वो ऊपर आर्गूमेंट रहेगा, जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे लिखा जाएगा इस तरह से। तो बेटा अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, यानी कि ये log c खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जो है जो आर्गूमेंट है इधर आर्गूमेंट रहेगा और नीचे वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरीके से फ्रॉम दिस, ये मैंने आगे लिखा हुआ है। और देखिए आप जरा, यही आपको प्रूव करना था राइट साइड में यहाँ पर, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, वैसे तो बेटा आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको, बट अगर फिर भी लगता है कि ये कम समझ में आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी को बेटा आप याद रख सकते हैं। प्रॉपर्टी याद रखेंगे, क्वेश्चंस में जनरली हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं, ओके। एंड बेटा नेक्स्ट एक हमने नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, log बेस a टू bc लिखा हुआ है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो log बेस a टू b प्लस log बेस a टू c, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई में है तो प्लस के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम log का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। बट इसमें बेटा एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो राइट साइड में जो bc लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में जो bc लिखा हुआ है बेटा, और राइट साइड में b और c लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। राइट साइड में b और c दोनों ही हमारे ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी निगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आर्गूमेंट है log का वो नेगेटिव नहीं हो सकता। बट लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो b और c दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, b और c दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो डिफाइंड हो जाएगा बेटा bc यहाँ पर जो आर्गूमेंट लिखा हुआ है, ओके। तो लेफ्ट में और राइट में बेटा ये डिफरेंस है कि अगर हम राइट साइड में ऑब्जर्व करेंगे तो b और c दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, बट अगर हम लेफ्ट साइड में बेटा ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा जो b और c दोनों जो हैं वो दोनों निगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नंबर। और ये अब इसको थोड़ा सा, अब ये इसका इफेक्ट क्वेश्चन में कहाँ पर पड़ता है उसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, ओके। नंबर 1 हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर सॉल्व का मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज दैट ये हमने कोई क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, log बेस टू x माइनस 2 इक्वल टू 2। फिर से वही बेटा log पे डंडी, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपके पास x में एक इक्वेशन होनी चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर log को रिमूव कर रहे हैं, log को हटा रहे हैं, ओके। तो log बेटा अगर हम हटाते हैं log पर डंडी तो ये 2 इसके चरणों में, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 2 का बेटा स्क्वायर, ओके। नाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a और बेटा c। नाउ इट विल बी 4 प्लस 16, यानी कि आ जाएगा आपका 20d, ठीक
ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी, तो बेटा यहाँ पर माइनस माइनस 2 है तो बेटा 2 यहाँ पर प्लस माइनस √20 अपॉन 2 इंटू ए। नाउ इट विल बी x इक्वल टू 2 और इसको हम बेटा 2√5 लिख सकते हैं प्लस माइनस अपॉन 2 आप कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। 2 अगर हम यहाँ पर लेंगे बेटा कॉमन तो 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5, तो यानी x इक्वल टू बेटा 1 प्लस √5 और x इक्वल टू 1 माइनस √5। ओके, यहाँ पर बेटा दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव हो गई 1 प्लस √5 और 1 माइनस √5 निगेटिव। यहाँ पर x बेटा दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। अगर x निगेटिव यहाँ पर 1 माइनस √5 लेंगे तो यहाँ पर पुट करने के बाद ये भी निगेटिव वैल्यू हो जाएगी और ये भी निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, बट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर, यानी x निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, यानी x ये निगेटिव हो सकता है बेटा, ठीक है ना। x निगेटिव है, ये भी निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव निगेटिव का सम करेंगे तो निगेटिव ही आएगा बेटा, तो निगेटिव ये हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हुआ आपका, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉसिबल है। ओके, बड़ी आसानी से, नहीं दोनों ही वैल्यू जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल है, यानी कि हम इसमें रख सकते हैं। अब बेटा क्या है, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज दैट इस तरह से लिखा हुआ है, सॉल्व नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा सेकेंड, लॉग बेस हम 2 ले रहे हैं x प्लस लॉग, सपोज दैट इस तरह से लॉग कॉमन लेंगे तो प्लस वाले टर्म्स हमारे जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, लॉग बेस 2 x माइनस 2 इक्वल टू, अब देखिए वही क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है ना। इसमें भी x का जो आंसर आएगा वो 1 प्लस माइनस √5, लास्ट में अभी जो बेटा मैंने कराया था ये वही क्वेश्चन हो गया आपका, लेकिन इसमें क्या है, अब निगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं ले सकते, x निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस √5, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 प्लस, यानी सिर्फ इसमें एक वैल्यू जो है वो ली जाएगी। तो क्या है अल्टीमेटली, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ कि वैसे तो ये दोनों इक्वल है, ये प्रॉपर्टी है, बट अगर इंडिविजुअली अगर ये लिखा हुआ है और इंडिविजुअली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो डिफरेंस कैसे इफेक्ट करता है क्वेश्चंस में, वो मैंने अभी एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताया है। ओके बेटा, इन अ सिमिलर वे, ठीक है, इसी तरह से हम इस प्रॉपर्टी के बारे में भी देख सकते हैं, लॉग बेस ए बी अपॉन सी को हम लॉग बेस ए बी माइनस लॉग बेस ए टू सी लिख सकते हैं। यहाँ पर बी और सी बेटा नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पर बी और सी लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग बेटा दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इन अ सिमिलर वे। इसी तरह से बेटा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग ए एक्स स्क्वायर सपोज दैट लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 लॉग ए एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव अगर लेंगे एक्स तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर लॉग बेस ए टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड हो जाएगा। बट अगर हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है ना, वैसे तो ये दोनों प्रॉपर्टी इक्वल है टर्म्स हमारे, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में कहाँ पर एरर आएगा उसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक्स जो है बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट साइड में, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग हो सकता है नेगेटिव। इसमें भी अगर हम बात करें बेटा लॉग बेस ए टू बी लिखा हुआ है, इसको 1 अपॉन लॉग बेस ए बी टू ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमारी इक्वल है, नो डाउट, बट यहाँ पर ए आपका जो है वो 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस 1 नहीं होता है, बट यहाँ पर ए इक्वल टू आप 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, बट थोड़ा सा जहाँ पर एरर है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते समय उन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है।